नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में गणेश जी का बहुत महत्व है और कभी भी जब भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य की जाती है। और गणेश जी का एक प्रमुख त्योहार होता है जो कि गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी हर मास को पड़ती है, परंतु भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, उस दिन पूरे जोर शोर से सभी लोग हर्षोल्लास से गणेश चतुर्थी को मनाते हैं। यह बड़ी चतुर्थी जो होती है यह हर साल आती है और इस दिन गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू की जाती हैं। गणेश जी को विराजमान किया जाता है। 10 दिन गणपति जी की बहुत जोर शोर से पूजा की जाती है। इस दिन गणेश भगवान की स्थापना की जाती है। देश भर में गणेश चतुर्थी त्योहार को हर्षोल्लास से मनाते हैं तथा इन 10 दिनों में गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए सभी लोग विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। गणेश जी की पूजा करने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है तथा गणपति बप्पा को जो भोग लगाए जाते हैं उनमें से कुछ ऐसे भोग हैं जो कि गणपति बप्पा को बहुत पसंद हैं। यानी कि गणपति भगवान श्री गणेश जी की मनपसंद भोग कौन से हैं, यह सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि वो मनपसंद भोजन कौन से हैं जो गणपति बप्पा को बहुत पसंद है। और आप यह गणेश चतुर्थी के त्योहार में तो उनका भोग लगा ही सकते हैं, साथ ही साथ जो हर मास को गणेश चतुर्थी आती है उसमें भी आप उनको यह भोग लगाते, या जब भी भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं उनको भोग लगाएंगे तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि गणेश जी को यह भोजन बहुत प्रिय है। तो वो भोग कौन से हैं या भोजन कौन से हैं जो उनको लगाने चाहिए, वो निम्न प्रकार से हैं। पहला, मोदक। भगवान श्री गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय है। इसी कारण से जब भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है या गणेश चतुर्थी आती है तो आपको मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। दूसरा, केला। भारतीय परंपराओं अनुसार और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार केले का भोग गणेश जी को लगाना अति उत्तम बताया गया है। यदि आप जब भी पूजा करें तो आपको केला अवश्य ही गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, परंतु यह ध्यान रखें कि केले जोड़े में होने चाहिए, एक केला नहीं होना चाहिए या नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। यानी सम संख्या में ही केले का भोग लगाना चाहिए, विषम संख्या में भोग नहीं लगाना है। सम संख्या का मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं होती है 1, 3, 5, 7, 9, 10। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी केले का भोग लगाएं जोड़े में लगाएं, वह उत्तम माना जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान गणेश की पूजा करें या गणेश चतुर्थी का दिन हो, उस दिन गणपति बप्पा को केले का भोग लगाएं। तीसरा, खीर। चावल से बनी हुई खीर गणेश भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए आपको जब भी गणेश जी की पूजा करें या गणेश चतुर्थी के दिन आप गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग अवश्य लगाएं। खीर में चावल के साथ साथ आप उसमें काजू, बादाम, नारियल आदि मिक्स कर सकते हैं और इन सबको मिक्स करने से यह और भी स्वादिष्ट बनती है, जो कि गणेश भगवान को अति प्रिय भोग है। चौथा, कलाकंद। मान्यताओं अनुसार गणपति बप्पा को दूध से बना हुआ कलाकंद बहुत पसंद है, वह बहुत प्रिय है। इसलिए आप जब भी गणेश चतुर्थी के दिन या जब भी भगवान श्री गणेश को भोग लगाएं तो उन्हें दूध से बने कलाकंद का भोग लगा सकते हैं। पांचवा, मखाने की खीर। गणेश भगवान को मखाने की खीर बहुत पसंद है। इसी कारण से जब भी आप गणेश चतुर्थी को या किसी भी समय जब भगवान गणेश की पूजा करते हैं उनको भोग लगाते हैं तो उसमें आप मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। छठवां, बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू गणेश जी को विशेष प्रिय हैं, परंतु बेसन के लड्डू के पीछे एक मान्यता यह भी है, जब भी आप बाल स्वरूप में गणेश जी की पूजा करें तो उन्हें बेसन के लड्डू का ही भोग लगाना चाहिए। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करते हैं तो उनके बाल स्वरूप की भी स्थापना करते हैं। यदि वो बाल स्वरूप के रूप में गणेश जी
की स्थापना करें तो उन्हें अवश्य ही बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। और यदि जब भी आप भगवान श्री गणेश की पूजा करें, किसी भी रूप में करें, तो आप बेसन के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। सातवां, श्रीखंड। गणपति बप्पा को श्रीखंड भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसके अंदर मेवे, केसर आदि का प्रयोग होता है और गणेश जी की पूजा में हमेशा पीली मिठाई का प्रयोग किया जाता है, जिससे केसर भी पीला ही रंग होता है, जो उन्हें बहुत पसंद होता है। इसलिए जब भी गणपति बप्पा को भोग लगाएं तो आप श्रीखंड का भी भोग उन्हें लगा सकते हैं। आठवां, मोतीचूर के लड्डू। गणपति जी को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं, इसलिए आप जब भी भोग लगाएं तो उसमें आप मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। यह आप गणेश चतुर्थी को जब गणेश जी की स्थापना करते हैं उस दिन भी कर सकते हैं, और जब भी आप गणेश जी की पूजा करें तब भी आपको मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा देना चाहिए। इससे गणेश भगवान अति प्रसन्न होते हैं। नौवां, नारियल। जब कभी भी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है, उस दिन आपको नारियल का भोग भी अवश्य गणेश जी को लगाना चाहिए। या जब भी गणेश चतुर्थी को जब माह में भी पड़ती है, उसको भी आप गणेश जी की पूजा करते समय या जब कभी भी आप गणेश जी की पूजा अर्चना करें, उसमें नारियल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। 10वां, पीले रंग की मिठाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि गणपति बप्पा को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए उनको पीले रंग की मिठाई का भोग भी अवश्य लगाएं। इससे के लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और मनचाहा आशीर्वाद देते हैं, आपकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। इसलिए आपको इन सभी जो 10 चीजें आपको बताई हैं, इन 10 चीजों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। यह भोग आप 10 दिन जब विराजमान गणेश जी होते हैं, उस दिन हर दिन एक एक चीज करके आप भोग लगा सकते हैं। कि पहले दिन मोदक लगाया, दूसरे दिन केला का भोग लगाया, तीसरे दिन खीर का भोग लगाया, चौथे दिन कलाकंद, पांचवें दिन मखाने की खीर, छठवें दिन बेसन का लड्डू, सातवें दिन श्रीखंड का भोग, आठवें दिन मोतीचूर के लड्डू, नौवें दिन नारियल का और 10वें दिन पीली रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से भोग लगाएंगे तो प्रतिदिन भगवान गणेश को एक नया भोग मिलेगा और वो इससे प्रसन्न होते हैं। या आप अपनी क्षमता अनुसार जब आपका मन करे उस तरह की मिठाई, लेकिन इन 10 तरह की भोग में से कोई सा भी एक भोग उनको लगाएंगे तो आपको भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, रिद्धि सिद्धि का वास होगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि गणेश भगवान को कौन से भोग लगाए जाते हैं तथा गणेश भगवान को कौन से भोग लगाने चाहिए, जिससे कि वो प्रसन्न हो और हम पर वो कृपा बनाए रखें। और गणेश जी को प्रसन्न करना है तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें और कमेंट बॉक्स में जाते जाते जय श्री गणेश अवश्य लिख दीजिएगा या गणपति बप्पा लिख दीजिएगा। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह का वीडियो मैं अपने इस चैनल पे डालता रहता हूँ। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।